श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री कार्तिक महात्मा की जय। श्री तुलसी मैया की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम के साथ में तुलसी महारानी के चरणों में दीपक जलाते हुए तुलसी महारानी का पूजन करें। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बोलिए तुलसी मैया की जय। चरणों में दीपक जलाएं। दीपम ज्योति परब्रह्म दीपम ज्योति जनार्दन दीपम हरति मे पापम प्रातः दीपम नमस्तुते। आइए भाव के साथ में प्रेम के साथ में कथा श्रवण करते हैं। कार्तिक महात्मा की भगवत नाम का सुमिरन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान बोले कि जब गुणवती के पिता और पति का राक्षस ने वध कर दिया और जब यह समाचार गुणवती को मिला, बहुत दुखी हुई, आर्तनाद करने लगी, विलाप करने लगी, कहने लगी, हे पिता, हे नाथ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? हे स्वामी, आपके बिना मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरा भरण पोषण कौन करेगा? श्री कृष्ण भगवान यह कथा सुना रहे हैं सत्यभामा को कि ये सत्यभामा, गुणवती बहुत दुखी हुई। गुणवती कहती है, कौन खाने पीने को देगा और मैं कामकाज में चतुर भी नहीं हूँ। तुम्हारे बिना अनाथ हूँ, अब मैं किसकी शरण में जाऊँ? मैं विधवा हो गई हूँ। हे विधाता, आपने मेरे ऊपर इतना कोप क्यों किया? मैं कैसे जिंदा रहूँ? श्री कृष्ण भगवान बोले कि इस तरह विलाप करती हुई केले के पत्ते के समान कांपती हुई पछाड़ खा करके गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होकर फिर विलाप करने लगी, शोक समुद्र में डूबने लगी। उस गुणवती ने घर का सब माल बेचकर शास्त्र के अनुसार बहुत सावधानी के साथ अपने पति तथा पिता के क्रियाकर्म को किया। आजकल बहुत ज़्यादा स्मार्ट लोग, इतना भी स्मार्ट बनने का क्या फ़ायदा कि समाज में बहुत लोग ऐसे कहते हैं, 13वीं क्यों करें, क्रियाकर्म क्यों करें? बताइए, जिसके पास में नहीं था उसने अपने घर के संपूर्ण माल को बेच करके, धन संपदा को बेच करके पति तथा पिता के क्रियाकर्म को किया है। ये हमारा शास्त्र है। मॉडर्न बनो परंतु मर्यादा में। आप मर्यादा के अनुकूल काम करो, शास्त्र के अनुसार काम करेंगे तो जीवन में सुख शांति आएगी। मनमुखी बनने से जीवन मन की तरह यात्रा करता है, इसलिए मनमुखी नहीं गुरुमुखी बने। शास्त्र कहता है कि यह शास्त्र विधि त्याज वर्तते काम कारतः, न स सिद्धि ममापनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र के विधि का त्याग करके कर्म को करता है, उसके जीवन में न सुख मिलता है, न शांति मिलती है, अंत में न सद्गति ही होती है। इसलिए क्रियाकर्म आदि अवश्य करना चाहिए। यह गरुड़ पुराण का विषय है, उसमें बहुत विस्तार से बताया गया है। तो उसने बड़ी प्रेम के साथ में अपने पति तथा पिता की क्रिया की और उसी शहर में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर
शुद्ध शांति के साथ रहने लगी और अपने आजीवन तक एकादशी का व्रत किया और कार्तिक मास के व्रत आदि करती रही। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, हे कांते, यह दोनों व्रत मुझे बहुत प्रिय है। एकादशी का व्रत नारायण को बहुत प्रिय है, भगवान को बहुत प्रिय है। कार्तिक मास का व्रत बहुत प्रिय है। कार्तिक महात्म की कथा सुने, कार्तिक मास के व्रत आदि को संयम नियम पूर्वक रखे तो जीवन में बड़ी सुख शांति आती है। जीवन में ब्रह्मचर्य आदि का बड़ा महत्व है। ब्रह्मचर्य क्या? एक तो ब्रह्मचर्य का मतलब होता है जो ब्रह्म में विचरण करे, वो ब्रह्मचर्य, और दूसरा संयमित ब्रह्मचर्य। हम पूरी तरह से संयमित जीवन जिए। इस तरह से जब व्रत को व्यक्ति करता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष क्या है? मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। पुत्र और घर की प्राप्ति होती है, सुख शांति की प्राप्ति होती है अगले जन्म में। फिर कार्तिक मास की तुला राशि पर सूर्य के आगमन के समय जो प्रातःकाल स्नान करे वह महापापी भी भक्ति को प्राप्त होता है। प्रातःकाल के स्नान की बड़ी महिमा है। स्नान करके भुवन भास्कर सूर्य नारायण का सम्मान करो। प्रातःकाल सूर्य नारायण का उदय हो जाए, हम पड़े रहते हैं बिस्तर पर, सूर्य नारायण जिसको हम कहते हैं सूर्य नारायण, उनका अपमान भी होता है। इसलिए प्रातःकाल सूर्य भगवान का उदय हो, उससे पूर्व आप स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके तैयार हो जाएं और सूर्य भगवान का स्वागत करें। इससे सूर्य नारायण की कृपा हमारे ऊपर बरसती है और पूरी तरह से हम स्वस्थ, सुखी और निरोग रहते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी के वन का पालन करते हैं वे विष्णु के रूप में हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में जो झाड़ू लगाते हैं, स्वास्तिक आदि बनाते हैं तथा नारायण की पूजा करते हैं वे मनुष्य जीवन से मुक्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, इस प्रकार कार्तिक में जो मनुष्य 3 दिन भी नियमों का पालन करते हैं वे देवताओं के समान पूज्य होते हैं। अब सोचिए, जो पूरा 1 महीने करेगा उसके जीवन में कितनी क्रांति होगी। फिर जो जीवन भर इनका पालन करते हैं उनकी समानता कहाँ हो सकती है। सो वह गुणवती हर वर्ष कार्तिक के व्रत व भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का नित्य प्रति पूजन करने लगी। वह वृद्धावस्था में ज्वर से पीड़ित होने पर भी गंगा स्नान करने गई। जैसे ही गुणवती जल में घुसी तो जाड़े से थर थर कांपने लगी, शरीर में कंपन होने लगा। उसने आकाश से आता हुआ एक विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि अनेकों शस्त्रों से युक्त विष्णु भगवान के समान स्वरूप वाले पार्षद गरुण ध्वजा व सुंदर अप्सराओं से युक्त विमानों में बैठकर गुणवती को वैकुंठ ले गए। विमानों में बैठाकर गुणवती को वैकुंठ ले गए और प्रदीप्त अग्नि के समान कांतिमान गुणवती कार्तिक व्रत के प्रभाव से विमान में बैठकर मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर अवतरित हुआ तब वह गण भी मेरे साथ आए। सो हे कांति, वह सब मेरे यादव है और तुम्हारे पिता देव शर्मा इस जन्म में सत्राजित हुए और तुम्हारा पति चंद्र शर्मा अक्रूर हुआ। हे कांते, तुम वो गुणवती हो और कार्तिक स्नान के प्रभाव से ही तुम मुझे अति प्रिय हो। तुमने मेरे मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया, सो यह कल्पवृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक मास के दीपदान के प्रभाव से तुम्हारे देह व घर में लक्ष्मी स्थिर रूप है और संपूर्ण व्रत आदि प्रेम से विष्णु भगवान को अर्पण किए, सो तुम मेरी पत्नी हुई। तुमने मृत्यु पर्यंत कार्तिक मास का व्रत किए, इसलिए मुझसे तुम्हारा वियोग नहीं होता। इसी प्रकार कार्तिक व्रत करने वाले तुम्हारी भांति ही प्रिय होंगे। यज्ञ, दान, व्रत और तप से कार्तिक व्रतों का 16वां अंश फल भी नहीं मिलता है। इसलिए कार्तिक की बड़ी महिमा है। कार्तिक में गंगा स्नान, कार्तिक में प्रातः काल का स्नान,
कार्तिक मास में पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तप यह सब आप करेंगे तो अन्य जो पूजा पाठ आदि करते हैं कार्तिक महात्म के बराबर 16वां अंश भी फल नहीं प्राप्त होता। सूत जी बोले, सत्यभामा जी पूर्व जन्म के वृत्तांत जानकर अति प्रसन्न हुई और भगवान कृष्ण को नमस्कार किया, प्रेम के साथ में नमन किया। बोली बाल कृष्ण भगवान की, कार्तिक महात्मा की, सद्गुरुदेव भगवान की, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम से भगवान के नाम का स्मरण करें। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। यमुना किनारे धेनु चराए माधव मदन मुरारी, मधुर मुरलिया जबई बजाए हरिले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। बोलिए कार्तिक महात्मा की जय। भगवान का कुछ भोग लगा करके सबको प्रसाद बांटे, स्वयं भी प्रसाद पाएं। सच्चिदानंद भगवान की जय।